Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th problem set 3rd maths part 1. In this part we had already completed our part 1 till question number 6. Now today we are going to discuss question number 7. So let's read the question number 7. In an AP, the first term is -5 and the last term is 45. If the sum of all number in the AP in 120, then how many terms are there? What is the common difference? सो क्वेश्चन समझ लीजिए पहले. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपका -5 है, मीन्स T1 और A जो है वो आपका क्या है -5. उसके बाद लास्ट टर्म मीन्स आपका Tn जो है वो कितना है 45 है. उसके बाद इफ द सम ऑफ एन AP, सो आपको सम दिया मीन्स Sn कितना दिया है आपको 120. देन फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स. लास्ट में क्या बोला है कॉमन डिफरेंस, मीन्स आपको d फाइंड करना है. सो सबसे पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है T1 और A -5, Tn आपको दिया हुआ है 45 एंड Sn आपको दिया है 120. And you have to find the value of n and the value of d. Okay, so first of all you have to put the formula Sn, sum of nth term. Okay, so put here formula Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. So put the value of Sn is 120 and the value of n is, we don't know the value of n, so as it is, the value of A is -5, again value of n, the value of D is, we don't know the value of D. सो देखिए यहाँ पे हमारे पास n भी नहीं है d भी नहीं है, तो अगर दो वैल्यू नहीं दिया है तो हम ये फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते. तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn. ओके, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. देखिए ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 70 पर भी दिया हुआ है. ओके, सो आप एक बार देख सकते हैं उसे. सो चलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें n भी नहीं दिया हुआ है और d भी नहीं दिया हुआ है, बट हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है. सो T1 प्लस Tn. सो द वैल्यू ऑफ Sn इज 120 एंड n अपॉन 2, द वैल्यू ऑफ T1 इज -5 एंड द वैल्यू ऑफ Tn इज 45. So 120 as it is, n upon 2. Now here plus minus minus, so you will get 40. Now here 20. So 120 equal to 20n. Now 20 यहाँ पे लाइए, so क्या हो जाएगा n. So 0 0 cancel, 6 जा. So value of n is 6. So यहाँ पर टोटल कितने टर्म है 6 टर्म है. So हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया. क्या बोला था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. सो लिखिए यहाँ पर देयर आर 6 टर्म्स इन एन AP. सो अगर AP में 6 टर्म है ना, Tn हमारा कितना दिया हुआ है 45. सो Tn हमारा 45 दिया है, सो हमें n का वैल्यू मिला है, n का वैल्यू क्या है 6, तो हमारा T6 कितना हो जाएगा 45. ओके, नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है. सो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, T6 हमें मिल गया, सो वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ Tn. सो पुट द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो हियर पुट द वैल्यू ऑफ n, सो T6 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a -5, वैल्यू ऑफ n 6 minus 1 and we don't know the value of d. So put the value of T6. So value of T6 is 45 minus 5 into 5. Okay, sorry, plus into d. Now 45 as it is, ये प्लस ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5d.
So ये 50 is equal to 5d. Now 50 upon 5 is equal to d, so you will get 10. So the value of d is 10. So हमें यही तो फाइंड करना था, the value of n and the value of d. So right here, there are 6 terms in an AP, and the common difference is is 10. So बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना था. चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let's read the question number 8. So in question number 8, sum of 1 to n natural number is 36. So आपको क्या दिया है, 1 से लेकर nth टर्म तक का नेचुरल नंबर का जो सम है वो कितना है, 36 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो आपको n का वैल्यू फाइंड करना है. सो अब यहाँ पे आपको सम दिया है, मीन्स क्या दिया है, एस n दिया है. तो आप क्या पुट करेंगे, एस n का फॉर्मूला. यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया है, a दिया है, ठीक है. सो a मीन्स क्या है, 1 है. सम ऑफ 1 to n बोला है, तो मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 ही होगा. उसके बाद नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 1 से लेकर n बोला है, तो सेकेंड नंबर 2 होगा, थर्ड नंबर 3, फोर्थ नंबर 4. सो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा. सो हमारे पास d आ गया, a आ गया, sn आ गया. सो हम n फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. सो दिया क्या है, 1 to n नेचुरल नंबर इज 36. सो यहाँ पे लिखिए सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36. मीन्स क्या दिया है, एस एन. आपको कितना दिया है, 36. और फर्स्ट टर्म क्या होगा, a. सो मीन्स टी एन a अगर है तो 1 होगा वो, ठीक है. अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सो कॉमन डिफरेंस भी हमारा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा. तो सो लिखिए कॉमन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर इज d इक्वल टू 1. ओके. उसके बाद सो यहाँ पे d मिल गया, a मिल गया, sn मिल गया. सो अब हम क्या करते हैं, sn का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, और हमें क्या फाइंड करना है, n मीन्स n फाइंड करना है. सो फॉर्मूला पुट कीजिए, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, sn इज इक्वल टू 36. n का वैल्यू हमें नहीं पता है. नाउ वैल्यू ऑफ a इज 1. नाउ वैल्यू ऑफ d इज 1. नाउ सॉल्व इट. So 36 as it is, n upon 2 as it is, 2 ones are 2. Now n ones are n minus 1. So 36 equal to n upon 2, 2 minus 1, 1 plus n. Now 36 into 2. Okay. Now n plus n square. So 36 to the 72. Now n plus n square. So write in proper form, n square plus n. Now 72 come on that side, so it will become minus equal to 0. Okay. अब देखिए ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया. सो हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव में मिलेगा और एक निगेटिव में मिलेगा. सो जो निगेटिव होगा वो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर होते नहीं है. सो जो पॉजिटिव होगा वो हमारा आंसर होगा. सो आपने फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा. सो 72 है. सो 72 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 9 8 जा 72, 9 माइनस 8 1. सो इसे सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0. नाउ टेक द कॉमन. So here n is common, so you will get n plus 9.
Here take the 8 common, so n plus 9 equal to 0. So n plus 9, n minus 8 equal to 0. So n plus 9 equal to 0 or n minus 8 equal to 0. So your one value is minus 9 and the other value is 8. So right here, this is not acceptable because negative number is not a natural number. So right, natural number is not a negative. Natural number is not negative. Therefore, n is equal to minus 1 is unacceptable. So your answer is n is equal to 8. So यही तो आपको फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ n. सो लास्ट में क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ n. सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ n इज 8. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना था. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's see our question number 9. In question number 9, divide 207 in 3 parts. So हमें क्या करना है? 207 है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है. Such that all part are in AP. इस तरह से डिवाइड करना है कि सारे पार्ट जो है वो AP में होने चाहिए, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए. उसके बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4, 6, 2, 3. और जो 2 छोटे पार्ट हैं, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट हैं, उनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 4623 मिलता है. सो हमें ये फाइंड करना है कि वो जो 3 नंबर हैं जिनको डिवाइड कर रहे हैं हम 207 से, वो क्या है. सो हमें सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि वो नंबर है क्या. ठीक है, सो हम सपोज करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी. सो क्वेश्चन नंबर 9. Right here, let the 3 part are in AP is a minus d, a and a plus d. ओके, अब पहली कंडीशन हमें बोलते हैं कि इन तीनों को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है. किससे? 207 से. तो यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, to first condition, a minus d plus a plus d इज इक्वल टू, इसे हमने क्या किया है? ऐड किया है इस तरह से, इज इक्वल टू 207, क्योंकि ये तीनों क्या हो रहे हैं? इससे डिवाइड हो रहे हैं. सो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस d इक्वल टू 207. नाउ कैंसल. Now you will get 3a is equal to 207. Now a equal to 207 upon 3. 3 6 ja 18, 3 9 ja 27. So a equal to 69. So you will get the value of a is 69. Now your second condition is the product of 2 smaller parts. So this and this are 2 smaller part. So according to second condition, according to second condition, product of 2 smaller part. So write here product of 2 smaller part equal to 4623. Now 2 smaller part, first is a minus d and second is a, is equal to 4623. Now put the value of a. So 69 minus d into 69 equal to 4623. now इसको डिवाइड कीजिए. सो 69 माइनस डी इक्वल टू 4623 अपॉन 69. सो इसे डिवाइड करेंगे तो 67 आएगा. ओके, नाउ 69 माइनस 67 और ये डी उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो आपको वैल्यू क्या मिलेगा डी का? 2.
सो अब आपको देखिए डी का वैल्यू 2 मिल गया, ए का वैल्यू 69 मिल गया। सो अब यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएंगे, वो नंबर्स मिल जाएंगे जिनको हमने ऐड किया और उसको डिवाइड किया 207 से। सो फर्स्ट क्या था हमारा a माइनस डी। सो वैल्यू ऑफ a इज 69 minus 2, so you will get 67. Next a, so value of a is 69 and next a plus d, so 69 plus 2, so you will get 71. So your final answer, the required three part of 207 is 67, 69, 71. 67, 69 and 71. सो देखिए हमें क्वेश्चन में बोला था ये AP में होना चाहिए, तो देखिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स ये क्या है, AP में है। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी अवर लास्ट क्वेश्चन इन पार्ट सेकेंड प्रैक्टिस सेट 3, sorry, problem set 3. So let's see our question number 10. So in question number 10, there are 37 terms in an AP. The sum of the three terms placed exactly at middle in 225. सो हमें क्या करना है, टोटल 37 टर्म दिए हुए हैं और हमें बोल रहा है कि मिडल के जो 3 टर्म हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 225। द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, और लास्ट के 3 टर्म को जब हम ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 429। सो राइट द AP। सो हमें क्या लिखना है, AP लिखना है। सो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है, टोटल टर्म दिया है कितना, 37, मीन्स हमें क्या दिया है, n दिया है। सो राइट हियर n इज इक्वल टू 37। नाउ अभी आपको बोल रहा है मिडल के 3 टर्म। सो सबसे पहले मिडल टर्म हमें पता होंगे तभी तो हम 3 टर्म निकालेंगे मिडल के। सो राइट हियर, सो आपको फॉर्मूला पता होगा मिडल टर्म निकालने के लिए। मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। सो n जो होता है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है। ओके, सो इस तरह से मिडल टर्म, द मिडल टर्म ऑफ एन AP। सो हमें मिडल टर्म निकालना है। सो फॉर्मूला पुट कीजिए n+1/2। सो n कितना है, 37 + 1/2। सो 37 मीन्स 38/2। सो यू विल गेट 2 1 जा 2 एंड 9 जा। सो आपका मिडल टर्म क्या आ गया, 90। सो अब आपको मिडल के 3 टर्म निकालना है। सो यहाँ पर लिखिए द 3 मिडल टर्म, द 3 मिडल टर्म इन एन AP। सो फर्स्ट क्या हो जाएगा, T18, T19 एंड T20। अभी ये मिडल में है तो इसके एक साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला लेंगे और एक राइट साइड वाला लेंगे, तभी हमें 3 मिडल टर्म्स मिलेंगे। सो अब क्या बोल रहा है, इन तीनों को जब ऐड किया जाता है तो वी विल गेट 225। सो ऐड कीजिए, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सो ऐड कीजिए T18 + T19 + T20 इक्वल टू 225। सो अब आपको T18, T19 एंड T20 का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सो T18 का फॉर्मूला क्या होगा, T18 इज इक्वल टू A + 17D, और T19 का क्या होगा, एक कम होता है, ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, A + 18D, एंड T20 का क्या होगा, A + 19D। ओके, सो ये जो है ये पुट कीजिए, T18 की जगह पे ये, T19 की जगह पे ये, T20 की जगह पे ये। सो T18 A + 17D प्लस A + 18D प्लस
a plus 19d equal to 225. सो ऐड कीजिए इसको a और a, 3a प्लस 9 और 8 17, 17 and 7 24. So you 4 1 2 3 and 2 5 is equal to 225. नाउ यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है, सो 54 का फैक्टर निकालिए, देखिए 3 कॉमन आ रहा है, सो 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. सो देखिए 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 3 कॉमन ले लीजिए. यहाँ पे a बचा, अभी ये 3 कॉमन हो गया, सो 9 2 जा 18, 18d इज इक्वल टू 225. ओके, नाउ अब 225 को 3 से डिवाइड कर दीजिए. सो a प्लस 18d इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 3. 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. So you will get a plus 18d equal to 75. This is your equation number first. Now your second condition is sum of last 3 term. So last 3 term means this is your 37. So last 3 term is 35, 36 and 37. So right here last 3 term are last 3 term of an AP is equal to T35, T36 and T37. ओके, सो अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है. सो ऐड कीजिए इसे, T35 प्लस T36 plus T37, then you will get 429. Now same here, write the formula. So here also T plus 34d, T plus 35d, T plus सॉरी A आएगा यहाँ पे, A plus and A plus 36d is equal to 429. Now add A and A, 3A plus 6 and 5 11, 11 and 4 15, 3 3 6, 6 and 3 9 or 1 10, d is equal to 429. Now here also take 3 common, so 3 3 ja 9, 3 5 ja 15. So here 35 is equal to 429. So इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और आगे का सम हम लोग सॉल्व करते हैं. सो अभी ये 3 को इधर डिवाइड कर दीजिए. सो a plus 35d equal to 429 divided by 3. So you will get a plus 35d is equal to 143. So this is your equation number second. Now here first and second equation. So here a and a is equal. So you will subtract the equation. So right here subtracting equation first from second. So second equation a plus 35d equal to 143, and here a plus 18d equal to 75. Minus minus minus, so it will cancel. Now here 17d equal to 13 minus 5 8, 16 minus 7, sorry 13 minus 7 6. So d is equal to 68 divided by 17. 17 4 ja 68. So d equal to 4. So you will get the value of d is 4. Now put the value of d in equation first and second, then you will get the value of a.
So write here, substituting d equal to 4 in equation first. So a plus 18d equal to 75. The value of d is 18 into 4 equal to 75. So 18 4 जा 72. So a plus 72 equal to 75. So a is equal to 75 minus 72. Then you will get a equal to 3. So you will get the value of a and value of d. Now you have to find the AP. So AP find करने के लिए हमें T1, T2, T3 find करना पड़ता है. So find the AP. So T1 and A 3 है. T2 फाइंड करना है. सो T1 प्लस D होता है. सो T1 कितना है 3 एंड D कितना है 4. सो यू विल गेट 7. नाउ T3. सो T2 प्लस D. सो 7 प्लस 4 11. नाउ ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया और ये आपका थर्ड टर्म हो गया. लेकिन हमें लास्ट टर्म भी फाइंड करना है. मीन्स क्या फाइंड करना है, हमारा टोटल टर्म कितना था 37. सो हमें लास्ट टर्म भी फाइंड करना है. मीन्स क्या फाइंड करना है T37. ओके, सो T37 फाइंड करते हैं. सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड हियर वैल्यू ऑफ n इज 37. So value of n is 37 minus 1 and value of d is 4. So 3 plus 36 into 4. So 3 plus 6 4 ja 24 carry 2. 3 4 ja 12 or 2 14. So you will get 147. So T37 is 147. Now you have to write the final answer. So मैं इसे रफ करता हूँ और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर लिखता हूँ. तो चलिए फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे. The required AP is first term 3, second term 7, third term 11, सो ऑन, लास्ट टर्म इज 147. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना था. सो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम सेट 3 का पार्ट सेकेंड कंप्लीट हो गया. सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और इस पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.